हर हर महादेव। कैसे आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत हमारे काशी विश्वनाथ के साथ, और बाबा रोज की ही तरह बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और एकदम सज धज के हो चुके हैं तैयार। बाबा को भोग भी हम लगा चुके हैं। बस आपको चाय बना के दे चुकी हूँ और वो जा चुके हैं पौधों को पानी देने के लिए। वो कुछ अपने काम करेंगे, लेकिन मैं आज कुछ अपने काम करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी किचन में हो रखा है थोड़ा थोड़ा चिकनाई चिकनाई। एक्चुअली ना जो चिमनी है ना, इसको आपको हर 15 दिन के बाद बहुत अच्छे से साफ करना पड़ता है। और बस फिर आज मैंने इसी पे फोकस करा। और मेरी ये बॉटल है ना, आप यकीन करोगे, मैं ना इस बॉटल से ना क्या ज़बरदस्त सफाई करती हूँ। और मैं ले लेती हूँ एक कॉटन। मैं कॉटन से, वैसे तो मैं कपड़ा मार लेती हूँ अपनी किचन में बार बार, लेकिन जिस दिन मेरा मूड होता है ना आज अच्छे से चिकनाई साफ करनी है, तो उस दिन मैं लेती हूँ कॉटन की मदद। और कॉटन और ये वाला अपना लिक्विड, क्योंकि इससे जितनी चिकनाई होती है ना, इतना ज़बरदस्त सफाई होती है ना। मैं पानी वानी को हाथ नहीं लगाती हूँ। और देखो, मैं बार बार आप लोगों को दिखा रही हूँ, साथ में मैंने रखा हुआ है दूध बॉयल होने के लिए। और बस मैं जल्दी जल्दी से अपनी किचन को आज लूँगी साफ़ करने का काम। और वहाँ से ना मुझे ध्रुविका खड़ी देख रही है और वो बोल रही है कि मम्मी आप ये क्यों इतना खिलारा डाल के बैठे हुए हो सुबह के टाइम। लेकिन मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा, अगर मैं ये नहीं करूँगी ना तो ये होगा भी नहीं, क्योंकि जैसे ये साइडें है ना, ये काली काली होनी शुरू हो जाती है। तो मैं इसको ना फिर लिक्विड से चमका लेती हूँ अच्छे से। अब मैं ये चमका चुकी हूँ। 15 दिन तक मुझे कोई भी पंगा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी किचन 15 दिन तक ऐसे ही चमकती रहेगी। मतलब जो रोज का सफाई है वो तो हम करते ही करते, लेकिन एक डीप क्लीनिंग होती है ना, जो चिकनाई को अच्छे से हटाना, हर चीज़ को अच्छे से हटाना। और मैंने ये ना प्लांट्स भी धो लिए, इनके पत्ते थोड़े से ना धोने वाले हो रहे थे, तो मैंने प्लांट्स वगैरह भी धो लिए। ये ना मेरी किचन की खिड़की है, जिस खिड़की को मैं इतना चमका के रखती हूँ ना, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस खिड़की को ना सजाना बहुत पसंद है। और मैं वहाँ से ना फिर अपने रूम में भी झांकती रहती हूँ, ये वाली जो जगह है। और बच्चे मुझे वहाँ से किचन के अंदर झांकते रहते, तो शायद इसलिए मुझे इस जगह को ना सजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और देखो मैंने क्या करा है, जब मैं मतलब सफाई सफाई कर चुकी हूँ, अपने प्लांट्स लगा चुकी हूँ, तो अब बारी आ गई है यहाँ पे और भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें सजाने की, जो कि मैंने साफ़ करी हुई थी आज। क्योंकि ये सब वॉश कर करके मैं ना यहाँ पे इन चीज़ों को लगा रही हूँ। मैंने यहाँ ना बच्चों की अपने ना फ़ोटो भी लगा रखी एक एक, तो ऐसे करके ना मैंने उनकी फ़ोटो चिपका रखी। ये मेरी किचन की विंडो है जो मेरे रूम से इस तरफ को दिखती है। और अभी देखो, मैं किचन से फ्री नहीं हुई हूँ, लेकिन हमारे वत्स साहब के काम शुरू हो चुके हैं। तो वो कह रहे हैं मुझे सॉक्स दे दो, मैं अपना तैयार हो जाऊँ। और यहाँ बैठी हुई है हमारी लाडली ध्रुविका। मतलब सच्ची, ये ना एक काम खत्म करती है और साथ ही ये बैठ जाती है, एक काम खत्म करती है साथ ही बैठ जाती है। और मैं आ चुकी हूँ दोबारा से अपनी किचन के अंदर, और यहाँ चल रहे हैं भोले बाबा के भजन। और मैं उनमें खूब एंजॉय करती हूँ अपने काम को। अगर मैं भजन लगा लेती हूँ ना, तो मतलब मुझे ना टाइम कहाँ जाता है वो पता ही नहीं चलता। देखो कितना चिकना चिकना। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा बिजली का बोर्ड है, ठीक है। मुझे इसको साफ़ करना, और इतने अच्छे से देखो मैं लिक्विड से साफ़ कर रही हूँ ना, आप यकीन करोगे इससे करंट भी नहीं आता लिक्विड से। अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा तो मुझे बताना और मैसेज करना मुझे, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सा लिक्विड है। ये इतना ज़बरदस्त लिक्विड है ना, देखो कितना चमका दिया। मैं पानी तो इस्तेमाल कर ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ कॉटन और कॉटन से मतलब कि लिक्विड, और इसी से मैं अपनी सारी की सारी, देखो किचन कैसे चमका चुकी हूँ। सारी चिकनाई है ना, जितनी चिकनाई है, मैंने कोई मतलब मैं रगड़ भी नहीं रही हूँ, बस ऐसे ऐसे हल्का हल्का हाथ मारती हूँ और सारी किचन चमक जाती है। और यहाँ बन रही है हमारी टेस्टी टेस्टी चाय, जो कि हमारी किचन की है आन बान और शान। मतलब चाय रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं ना साथ साथ ना सफाई करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि सफाई का आज जो अभियान मैंने छेड़ा हुआ है ना, इस अभियान को तो आज जब तक ये काम नहीं खत्म होगा ना, तब तक बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जहां मैंने इसको छोड़ दिया,
ये काम वहीं की वहीं ऐसे ही रह जाएगा। और मैं ये जितने ग्लास है ना, मैं इसको भी लिक्विड से ही साफ कर रही हूँ। मतलब मैंने पानी को तो आज हाथ लगाना ही नहीं ना, मैंने ये सोच रखा है कि मैं सारी किचन चमका दूंगी अपनी इस लिक्विड के साथ। अच्छा, हम लोग ना जितनी चीज़ें बढ़ाते हैं ना अपनी किचन में, हमारे को उतना ही सफाई का भी काम रहता है। अब हमारी ये चिमनी है ना, इस चिमनी को हर 15 दिन के अंदर साफ़ करना होता है। लेकिन ये चिमनी इतनी मतलब बढ़िया कारगर होती है ना रसोइयों के अंदर। अगर हम रसोई के अंदर इसको लगा लेते हैं ना, तो हमारी रसोई में ना वैसी वाली चिकनाई, देखो ये थोड़ा थोड़ा काला होना अलग बात है, लेकिन एक होता है ना जो गंदी वाली चिकनाई है, तेल वाली चिकनाई, वो नहीं आती है, दूसरी वाली चिकनाई आती है। और मैंने साथ साथ सारे के सारे आज डब्बे भी साफ़ कर लिए, क्योंकि आज मुझे ना बहुत जोश चढ़ा हुआ है सफाई वाला। तो मैं ना आज ये सोच के बैठी हुई हूँ। और देखना मेरा काम देखो, मैं दूध ना चाय के अंदर इतनी ऊंचाई से डालती हूँ ना, जब मैं बहुत हाइट से दूध डालती हूँ ना, और उस चाय का टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, और इतना ज़बरदस्त कलर आता है ना, बहुत ही बढ़िया। तो मैं फिर से आ गई हूँ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज कोना कोना साफ कर डालेंगे। और ये मेरी सबसे पसंदीदा है खिड़की, क्योंकि इसमें बैठती हैं देखो ढेर सारी हमारी चिड़ियाएँ। तो इसको भी ज़रा चमका लेते हैं। और बाकी देखो बहुत सारे जनों का मुझे ना मैसेज होता है कि आपकी किचन में ये जो फ़ोटो लगी हुई है, एक्चुअली ये फ़ोटो नहीं है, टाइल है। और ये टाइल मैंने बहुत ही मेहनत से पसंद करके ली थी। तो ये बीच में ऐसे करके, ये फ़ोटो फ्रेम नहीं हमने लगा रखा। कईयों को लगता है कि मैंने शायद ये अपनी किचन में एक फ़ोटो लगा रखी है, फ़ोटो नहीं लगा रखी। और अब मैं आ चुकी हूँ आज अपने पित्तल, तांबे, कांसे के बर्तन साफ़ करने के लिए। ये भी साफ़ कर डालूंगी। और मेरे पास इसके लिए भी इतने ज़बरदस्त लिक्विड है ना, कि ये काले बर्तन ना मैं हाथ से ही ना थोड़ी सी मिट्टी लगाती हूँ और ऐन चमक जाते हैं ये। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं मिट्टी नहीं लगाऊंगी तो ये चमकेंगे नहीं, ये बिना मिट्टी के भी बहुत अच्छे चमकते। बस मैं अपने हाथ में वो लिक्विड खाली लगा लूँ ना, और मैं उसको अपने मतलब ऐसे बर्तनों पे थोड़ा थोड़ा घुमाऊँ ना, तो बर्तन ना बहुत ही अच्छे चमक जाते हैं। तो मुझे भोग लगाने को भगवान को ना ये वाले बर्तन चाहिए होते, कांसे वाले। तो बस फिर ये पर काले भी हो जाते हैं। ये मैं अपनी हेल्पर आंटी को नहीं देती हूँ धोने को, नहीं तो मतलब वो ना ऐसे नहीं धोते जैसे मैं धोऊंगी। तो मैं तो इनको फिर जिस दिन चमकाने पे आती हूँ ना, मैं तो एन ज़बरदस्त चमका देती हूँ उनको 15 का दिन में ना। फिर मुझे जोश आता है 10 दिन में, मतलब हफ्ते में एक दिन, तो फिर मैं इनको चमका के एन अच्छे से ना करारे से करके रख देती हूँ, कि ये देखने में ना ऐसे लिशक रहे होते हैं ना, देखो कितने चमक रखे हैं। और बस किचन का काम निबेड़ चुके हैं, तो हमारे आ चुके हैं यहाँ वस साहब, जो कि खेल रहे हैं हमारे काशी के साथ। ये भी बोलता है कि मेरे साथ ना टाइम लगाओ। ये आवाज देखना कितने कैसे निकल रहा है। नहीं चला जा, चल। और हमारे वस साहब ना इससे बहुत पंगे लेते, बहुत ही ज्यादा पंगे। देखना कैसे डूबा पड़ा फोन में, जैसे उसके हाथ चल रहा है ना वैसे उसके हाथ। पता नहीं ऐसे फोन के शौकीन किस किस के पैरेट होते हैं। मेरा पैरेट तो बहुत फोन का शौकीन है।